अधिकारी केवल और केवल इसलिए आंजना जी और गहलोत जी क्या करते हैं उस काम के लिए। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी उदयपुर में जो यहाँ बैंक के अंदर रेड हैंडेड पकड़ा गया और 8 संस्थाएं 3 जिले उसका प्रतिनिधित्व करता है। केवल ऑफिस में किस लिए आना, बोर्ड को भंग करना, अयोग घोषित करना, इस काम के लिए आता है। आज एक अड्डा बना के काम कर रहे हैं। 9 महीने से चुनाव पेंडिंग थे, जांच आराम से हो जाती, कहाँ तकलीफ है, दम हो तो जांच कराऊं। अब हम हाई कोर्ट से आदेश भी लेके आए हैं और कोर्ट ने कहा कि भाई कल 11 बजे से आज हमको सबमिट करना है। आदेश को भी है ना, दिया ना, तो इसको आज वो ये तो वो कल कह देंगे ये भी हमको समय पे आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। इसमें कितनी 85 सोसाइटी हुई ना? हाँ, 85 सोसाइटी जिनको की लिस्ट में ऐड करने को कहा। ये हमारा एक बंडोली सोसाइटी का अध्यक्ष है, वो इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के अगेंस्ट में जाकर स्टे लेकर आया और डीबी का एक डिसीजन भी है जिसमें इन सभी सोसाइटी को इंक्लूड करके और इलेक्शन कराने का इंस्ट्रक्शन है। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल उन सब नियम कायदे कानून को और इवन हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए ये इलेक्शन करा रहे हैं। ये इलेक्शन रुकना चाहिए क्योंकि वो सोसाइटी सभी जो है वो अपने अधिकारों से वंचित रहेगी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट। हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि जो लोकतंत्र हमारा इस हिंदुस्तान में बना हुआ है, न्यायालय की अवमानना करके तो कोई चुनाव नहीं करा सकता। यहाँ पे ये भी किया जाए, कांग्रेस अपनी तानाशाही नहीं करे और जनता द्वारा चयनित व्यक्तियों को अनैतिक तरीके से न हटाए और सत्ता का जो उनको घमंड आ रहा है ना, उस सत्ता का घमंड कहीं ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये थोड़े दिन वापस जाने वाले हैं। ये सत्ता तो आती जाती है पर लोकतंत्र का हत्या करना एक बेईमानी है और ऐसे बेईमानों को भारतीय जनता पार्टी कभी बख्शेगी नहीं। ये आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को हम निवेदन करना चाहते हैं। ये हमारे मार्केटिंग के चेयरमैन के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, बेईमानों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार, अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? हम। लोकतंत्र के हत्यारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। भारत माता की जय। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, भारतीय नाश हो। अशोक गहलोत हाय हाय, हाय हाय हाय। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गहलोत के मान ले, बिस्तर बांध ले, गहलोत के मान ले, बिस्तर बांध ले। इनमें बिचारी सरकारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इन चोर सरकारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इन भ्रष्ट सरकारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इन गुंडों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। ऐसे कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। गहलोत केरो मान ले, गोरी बिस्तर बांध ले। गहलोत केरो मान ले, गोरी बिस्तर बांध ले। भारत माता की जय। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे इन बेईमानों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे सरकारी लोकतंत्र के हत्यारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे इन गुंडों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे इन हत्यारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे इन हत्यारों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जब भाजपा से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। जब भाजपा से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। अरे जब भाजपा से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा।
अरे इन चोरों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे वो मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले, गलत केरा मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार के दम पर गुंडागिर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार के दम पर गुंडागिर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केलो केलो मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले, केलो केलो मान ले, बोरी बिस्तर पर जाएगा, चप्पा चप्पा से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, चप्पा चप्पा से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाए, से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। केलो तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केलो तेरी गुंडागिर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नहीं उधर आगे आगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे कांग्रेस तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे कांग्रेस तेरी गुंडागिर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गलो तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलो तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हत्या, भारत माता की। कायदा विभाग और प्राधिकरण के खिलाफ अपना ज्ञापन देंगे, उसकी सारगर्भित विषय में आपके बीच रख रहा हूँ। लगातार राजस्थान में 2 साल से चुनाव चल रहे हैं। चुनाव सरकार की मेहरबानी से नहीं, सरकार हम कोर्ट के आदेशों के लाने के बाद और कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव हो रहे हैं। परंतु नियम ये है, किसी भी संस्था का चुनाव होता है, पंचायत राज, न्यायपालिका, लोकसभा, विधानसभा, एक आदेश से एक साथ होता है, रोज उपचुनाव नहीं होते। पर यहाँ कांग्रेस की सरकार जब चाहे जिस दिन जिस जिले में चाहती तब चुनाव कराती है। 100 लैम्प्स हैं, 25 के आज चुनाव कराएगी, 25 के परसों कराएगी, 25 को पेंडिंग रखना और 25 को अयोग्य घोषित करना इनकी नीति रही है। ऐसा 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और लगातार कभी बैंक के चुनाव, कभी भूमि विकास बैंक के, कभी लैंड्स के, कभी पैक्स के, कभी डेयरी के, एक ही प्रवृत्ति की संस्था के एक साथ चुनाव न कराना सिर्फ और सिर्फ उनके स्थानीय विधायक सांसदों का दबाव और स्थानीय छुटभइये नेताओं का जिस तरह से हस्तक्षेप है, उसके कारण से आपने देखा उदयपुर डेयरी में 7 बजे जांच प्रारंभ होती है, 8 बजे तक तो जांच का परिणाम जारी हो जाता है और कचेर की प्राथमिक डेयरी 9 बजे बंद और रात को 11 बजे नए चुनाव का आदेश निकल जाता है। यानी रात और दिन दोनों दिन कार्यालय चलता है। हमको समझ में आता है वो विधानसभा के लिए चलता है, पर विधानसभा में नहीं, केवल कुचलने के लिए ये तथाकथित आंजना जी और गहलोत जी मिल करके जिस तरह से हमारे बोर्डों को बंद कर रहे हैं। लगातार पिछले 1.5 माह में 10 बोर्ड हमारे बंद किए हैं, चाहे चित्तौड़ हो, उदयपुर हो, राजसमंद हो, भीलवाड़ा हो, पूरे राजस्थान में 50-60 बोर्ड बंद किए हैं। और हम सब न्यायपालिका में विश्वास करते हुए सब में स्थगन आदेश लेकर के वापस आए हैं, परंतु ये इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि न्यायालय कहता है या तो चुनाव कराओ या ये कंटिन्यू करेंगे। अब इन्होंने नया तरीका निकाला है, कैसे न कैसे उनको अयोग्य घोषित कर देना और उसके माध्यम से अयोग्य के आधार पर अपनी मन चाहे स्थिति पर चुनाव कराना। ऐसे अनेकों उदाहरण आप सुनकर ताजुब करोगे। एक व्यक्ति सामने खड़ा है कि मैं 10वीं पास हूँ, अधिकारी कहता है कि 8वीं पास का सर्टिफिकेट लाओ।
अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि 8वीं पास है तो 10वीं है। वो कहते हैं नियम 8वीं का चाहिए, फार्म रद्द। जो गुंडागिरी राजसमंद के बैंक में और डेयरी के चुनाव में उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये केंद्र प्रकार चुनाव जीताना, अयोग्य आदमी को बिठाना, ये एकमात्र कांग्रेस का काम रह गया है। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सदस्यता सदैव बंद, नियम पहली और पुलिस सचेतता। और आपने देखा होगा आज 31 मार्च है, अब कहीं भी विज्ञापन नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि आज का जो मेंबर है वो नई बढ़ी हुई राशि के साथ मेंबर भी आज अगर बनेगा और अगर भंडार में 2000, मार्केटिंग में 5000, सबके नियम है, उन नियमों में अगर खरीद होगी तो वही केवल उम्मीदवार हो सकता है। परंतु यह भी जरूरी है कि वह मतदाता भी तभी बनेगा। यानी कि हमारे प्रतिनिधियों को बुलाया है कि हम सरकार को आगाह कर रहे हैं, राज्य बोर्ड की वजह से मांग कर रहे हैं कि इन विभाग और प्राधिकरण दोनों के कार्य कारनामों की जांच करी जाए। इसमें कितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री आंजना और गहलोत के कहने पे जिस तरह का सरकारी लोकतंत्र को घुसता है उसके खिलाफ जो नियम है ये कानून की अवमानना कर रहे हैं और जिस प्रकार से न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके विपरीत जाकर काम कर रहे हैं, मनमर्जी का काम कर रहे हैं। आज हम घोर भर्त्सना करते हैं और धरने प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को आगाह कर रहे हैं। यदि आपने समय रहते हुए आपने सही लोकतंत्र के अनुसार अपने निर्णय नहीं किए तो आने वाले दिनों में और भी कठोरतम जो हमारा आंदोलन होगा उससे आप सामना करने के लिए तैयार रहे। मैं एक बार पुनः सभी कार्यकर्ता होने के नाते, उन्होंने महिला होने के नाते उन्होंने एक अच्छा प्रशासन वहाँ पर दिया। समय समय पर किसानों को उनके दूध की कीमत दी, कचहरी की समिति को रद्द किया गया। जैसा प्रमोद जी बता रहे थे, एक के बाद एक यहाँ ऐसे राजस्थान में चाहे वो माँ बेटियों की इज्जत का मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन का डंडे चलाकर किस तरह से एक आम आदमी को परेशान करने का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, इस सरकार ने आई है तब से 5 साल होने जा रहे हैं, कोई सब आम जन को परेशान करने का काम किया है, जनता के वादा खिलाफी काम किया है। और इसीलिए और विशेष करके कोऑपरेटिव में, डेयरी में जिस तरह से पिताजी को निलंबन किया, वापस कोर्ट से आदेश पकड़ रहा हो 10 तारीख का किया है, तो हम सरकार के खिलाफ आज ज्ञापन देंगे। ये डेयरी के जो काम हुआ अभी प्रशंसनीय काम थे। पहले सारे वर्ल्ड वाइड जिसकी प्रशंसा हुई, एक दिन में इंक्वायरियां भी हो गई, इलाज भी हो गया, रात को सब काम भी हो गया। ये सन 1980 में भी इसी तरीके से सरकार ने भंग 27 बार जेल में गया और अभी हम और जाने को तैयार है। पर इस तरीके से जो नाराजगी कर रहे हैं, आंजना जी कर रहे हैं, गहलोत साहब कर रहे हैं, ये चलने वाली नहीं। ये मैं आपसे सरकार का कोई बोर्ड ऐसा नहीं है जिसको भंग से करते हैं। तब भी हम कोर्ट से आदेश लाए। अब कोर्ट से आदेश लाए है तो उसको कैसे अयोग्य घोषित किया जाए? अभी गीता जी को अयोग्य घोषित किया, सोसाइटियों को उन्होंने अपात्र माना। हाईकोर्ट ने एक और आदेश दिया कि 85 सोसाइटी जो है वो इसी चुनाव। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।